एक आम आदमी के शनाख्ती कार्ड को 10 लाख मालियत का बना दिया। हमने दिया 10 लाख रुपया पाकिस्तान के आम आदमी को। हमने 7 नए हॉस्पिटल पंजाब के अंदर बनाए। हम लेके आए हैं सेहत इंसाफ कार्ड, ये इमरान खान ने करके दिखाया। हमने आपके इस पंजाब के सूबे के अंदर टीचर्स भर्ती किए, हमने किसान कार्ड दिए। इस मुल्क के अंदर 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ था सिरे से, और 70 साल में जब काम हुआ ही नहीं है तो हम जो 3 साल में आए हैं तो हम इसमें जो बेहतरी ला सकते थे वो यही आ सकती थी। ये पहले मुझे बताएं किसने कहा कोई काम नहीं किया? ये तो आपने पहले ही, देखिए मैं तो आपको बड़ा नौजवान समझता, पढ़ा लिखा। देखें फिक्री जो थोड़ी सी ना, हमें फिक्री तौर पे थोड़ा ऐसी बात करनी चाहिए जो कम अज़ कम बरखिलाफ़ हकीकत ना हो। आपने कहा हमने हेल्थ रिफॉर्म नहीं की। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी आदमी ने ये किया कि एक आम आदमी के शनाख्ती कार्ड को 10 लाख मालियत का बना दिया? हम लेके आए हैं सेहत इंसाफ कार्ड। हमने दिया 10 लाख रुपया पाकिस्तान के आम आदमी को। पंजाब के अंदर हर पंजाब के शहरी को उसकी आईडी कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए की हमने दिया है उसको, जो आपकी प्रोटेक्शन आप ही को अपना इलाज करवा सके। हमने पहले सुनिए आप भी ज़रा हौसला रखिए ज़रा। उसके बाद आप देखिए कि हमने किया है कि हमने 7 नए हॉस्पिटल पंजाब के अंदर बनाए हैं, उनमें 6 जनूबी पंजाब के अंदर बनाए हैं। यानी कि आप मुझे बताएं ना, अगर आप तो मुझे पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजनपुर से अगर कोई आदमी चलता था तो लाहौर आने तक बेचारा अपनी लाश को वापस लेके जाता था। हमने बनाए हैं मुल्तान में, राजनपुर में और पूरे साउथ पंजाब के अंदर 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जो बिल्कुल इनॉग्रेशन के पास खड़े हुए हैं। हमने पाकिस्तान के इन तमाम हॉस्पिटल के अंदर उनकी एक्सटेंशन की है, हमने उनको रिवैम्प किया है। हम लेके आए हैं सेहत इंसाफ कार्ड। आपको बताएं एजुकेशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि हम लेके आए हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक निसाब हम लेके आए हैं, 1 करिकुलम। ये पाकिस्तान के अंदर 75 साल में कभी किसी ने किया है? ये इमरान खान ने करके दिखाया। हमने जो निसाब के अंदर शामिल थी आप सल्लम की ज़ात के मुतालिक मज़ामीन जो निकाल दिए गए, वो जो आयात निकाल दी गई, हम लेके आए उनको वापस। हम लेके आए पंजाब के अंदर जो ई ट्रांसफ़र सिस्टम, पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाब के अंदर एक महीने में 4 अरब रुपया असाज़ा की ट्रांसफ़र पे करप्शन होती थी, हमने ख़त्म किया और मेरिट के ऊपर ई ट्रांसफ़र सिस्टम किया। हमने आपके इस पंजाब के सूबे के अंदर टीचर्स भर्ती किए। इसके बाद आप आ जाएँ किसान की रिफॉर्म्स के ऊपर। आप आज किसी आदमी से बात करके देख लें, हमने सस्ती बिजली दी किसानों को, हमने जो है वो DAP के ऊपर, यूरिया के ऊपर हमने जो है सब्सिडाइज़ किया, हमने किसान कार्ड दिए हमने लोगों को। आप देखिए 3 साल की एक हुकूमत के अंदर जिसके ऊपर शब खून मारने के लिए दरिंदे सुबह शाम मंडलाते थे, इमरान खान ने पंजाब के अंदर वो करके दिखाया अपनी टीम के साथ जो पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, हमारे दौर के अंदर पंजाब की पुलिस पहली दफ़ा, यही पंजाब पुलिस जो आज यहाँ धंधलाती फिर ये लोगों के ऊपर नाजायज़ पर्चे करती है, हमने किया उसको गैर सियासी। एक आदमी मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर उसकी पोस्टिंग सियासत की बुनियाद पे हुई या किसी के ऊपर कुछ सियासी दबाव में डाला? बताएं, किसी पुलिस वाले से पूछे। सर जिस तरह हमने सारी रिफॉर्म मेरे भाई इमरान खान ने की, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना बड़ा गलत है कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने जो किया है, बहादुरी तो ये है कि कभी आप पकड़ेंगे गिरबान जो यहाँ पे 40 साल से हुक्मरान है, उनको बताएं कि आपने क्या किया जो हमने 3 साल में किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पंजाब को बदला बल्कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलने की तरफ सफ़र शुरू किया। तो अलग बात है कि अमेरिकी साजिश हो गई, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत जो है उसको छीन लिया गया। सर जिस तरह 1 बाय 1 हम लोग जो है इन्हें तीनों पॉइंट्स की तरफ आते हैं। हेल्थ पे आपने बात की, नो डाउट कि जो सेहत कार्ड है इस बेमिसाल है। सेहत कार्ड का जो निज़ाम इमरान खान ने मुतारिफ़ करवाया वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तहरीक में नहीं मिलती। बेसिक हमारा जो मसला था वो तो प्राइवेट सेक्टर है, मसला था हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे ना, उनकी जो आप ये कह लें कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो उसमें अभी तक भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप बेशक मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन कहीं पे भी आप लाहौर के जितने हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ पे अभी तक भी जो है, इवन के मैं अगर छोटे लेवल पे चला जाऊँ ना, वहाँ पे 11वें स्केल का जो अकाउंटेंट है ना, उसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी होगी, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके अलावा जो मेडिसिन आती थी, मेडिसिन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की है, लेकिन अब फ्यूचर में क्या है कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा आप लोग बेहतर साइड पे जाएंगे। या देखिए, हमने अगर 3 साल में बेस्ट करके दिखाया है तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट भी आएंगे तो इससे बेहतर करके दिखाएंगे।
ये कभी नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर 70 साल में कोई काम ही नहीं हुआ था सिरे से, और 70 साल में जब काम हुआ ही नहीं है तो हम जो 3 साल में आए हैं तो हम इसमें जो बेहतरी ला सकते थे वो यही आ सकती थी। कोई जादू की छड़ी नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत दें, 5 साल वो हुकूमत करें, फिर हम पूरी तरह जवाब भी देंगे कि हमने कौन कौन सी बेहतरी की। हम तो यहाँ एक कोलिशन गवर्नमेंट लेके चलते रहे, लेकिन जितनी मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं, ये मिसाली चीज़ें हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो सफ़ेद पूरा कपड़ा है उसको डिस्कस नहीं करते, हम कॉलर के पीछे लगे हुए काले धब्बे को डिस्कस करते हैं। ये हमारी मनहसुल कौम एक मसला है, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ कि हम अच्छाई बड़ा कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमने ये करके दिखाया इंशाल्लाह ताला। लेकिन ना हम ही थे जिनके दौर के अंदर आपको कभी किसी हुक्मरान की तस्वीरें जो तो बड़े बड़े शहरों में नज़र नहीं आई, वरना यहाँ तो लोगों ने अगर 5 रुपये का इंजेक्शन किसी हॉस्पिटल में फ्री दिया तो उसके साथ पूरे पूरे थोबड़े थे अखबारों के ऊपर। इमरान खान जो है ना वो एक एक्सेप्शन है। पाकिस्तान के ये सारी जो सियासी अशराफिया है ये सारे मिल जाए ना तो वो तराजू में इमरान खान को फिर भी उसको हम नहीं बिठा सकते। सर एक आखिरी सवाल है, मैं भी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और जो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि जो आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आपके नज़दीक इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि अगर आप ये देखें कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, 26 तरमीम हो चुकी हैं। 13वीं तरमीम हुई थी जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग की तरमीम थी कि कोई भी मेंबर जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट नहीं कर सकता था। लेकिन ये 13वीं तरमीम अब 26 तक हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा भी 2022 में PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उन्होंने इससे जो है वो मुनहरिफ हुए और दूसरी पार्टी को उन्होंने वोट दिए। इसके अलावा अगर आप लोग जो हैं ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन का आपका जो आर्टिकल है इस पे बात कर लें। अब जो आपकी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आइन में तो लिखा हुआ है आई थिंक 224 में कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन आइन में ये नहीं लिखा कि अगर 3 महीने में नहीं करवाते तो क्या होगा। ये सारे मसाइल जो हैं ये आप लोग अगर अल्लाह ताला आपको 2/3 मेजॉरिटी देता है तो इसको आप लोग रिजॉल्व करेंगे? पहली बात तो ये है कि देखिए मसला ये है कि ये जो PDM है, क्योंकि इनका मसला ये इनमें अक्सरियती इनकी जो लीडरशिप है वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको किसी किस्म की ना तो आइन का ना कानून का मालूम है। देखिए आइन के अंदर अगर ये चीज़ लिखी गई है कि फ़लाँ चीज़ आपने हर सूरत फ़लाँ एक अरसे में करनी है, तो जब आप ना करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है ना वो वायलेट तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन पे आर्टिकल 6 मौजूद है। ये किधर लिखा हुआ है? ये कहा कि मतलब कि बाद यहाँ पे हम TV शोज़ में जाते हैं तो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं एंकर बेचारों को पता ही नहीं है, और वहाँ पे जो नून लीग के पैनलिस्ट आते हैं या PDM के लोग आते हैं उन बेचारों को अलग की कोको का नहीं पता। भाई देखिए आइन के अंदर जो चीज़ लिखी गई है और जो करने का आइन आपको हुक्म दे रहा है, सुजेस्ट नहीं कर रहा, वो आपको करने के पाबंद कर रहा है। अगर आपने उस पर अमल ना किया तो आपने आइन को से रूगर्दानी की है। आइन से रूगर्दानी करने का एक ही चीज़ है कि आपने जब आर्टिकल 6 आपके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि अब आपने कहा कि हम ना सिर्फ ये आइन जो होता है ना, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। आइन जो होता है वो एक ज़िंदा तहरीर होती है। ज़िंदा तहरीर के अंदर अमेंडमेंट्स भी आती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ पे कभी किसी ने आइन की स्पिरिट के मुताबिक और पाकिस्तान के लोगों की जो ज़रूरियात के मुताबिक आइन को अमेंड नहीं किया। यहाँ पे अपनी शख्सी जो ज़रूरियात थी उनको पूरा करने के लिए आइन को अमेंड किया गया है। देखिए ना, आज तक आपके आइन के अंदर ये मौजूद नहीं था कि भाई आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हुई कि नहीं, इतनी ऐसे होती आ रही थी। ये तो आइन में बाद में अभी चीज़ें आई हैं, 2 तिहाई उस पर वोटिंग हुई है। तो देखिए आइन जो है वो लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको कैटर करता है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के अंदर भी आइन जो है वक्त के साथ साथ महंड हुए हैं, उनमें तरामीम हुई हैं, क्योंकि लोगों की जब ज़िंदगी आगे चलती है तो उसके अंदर उनकी नई ज़रूरियात जो हैं वो आपके मंजरनामे पे आती हैं। तो इसलिए जब हम भी आएंगे इंशाल्लाह 2 तिहाई अक्सरियत होगी, हम आइन की बुनियादी चीज़ों को जिसके साथ पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है उसको मेंड भी करेंगे, करना चाहिए। ये नहीं करेंगे कि 18वीं तरमीम करेंगे, सूबों के फंड ले लेंगे, अपनी सूबाई हुकूमत बना लेंगे और लुट्टी जाओ तो फुटी जाओ और कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो एक फेडरेशन है, पाकिस्तान का एक फेडरल स्टेटस है, उसको डंट करें और अपने जनाब वो सूबाई हुकूमतें मजबूत करने के लिए इस तरह के अमेंडमेंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो एक फेडरेशन है उसको मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उनकी लिविंग स्टेटस को बुलंद करने के लिए वो हर चीज़ करेंगे जो आइन में नहीं है, जो मुबहम है और जिसका होना आइन में ज़रूरी है। सर मेरा एक जो है ना वो आखिरी सवाल भी है, वो ये है
कि ये जो हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये आइन जिसके थ्रू आइन का या मुल्क का आइनी सरबराह सदर है, लेकिन वो आइन की जो पासदारी है वो नहीं करवा सकता। जिस मुल्क में जो रियासत का या फ़ौज का सुप्रीम कमांडर है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन वो भी अगर हम लोग देखा जाए एस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को ही देख लें, आजकल ज़ुबान ज़द आम है, तो वो भी फ़ौज को या एस्टेब्लिशमेंट को किसी कानूनी दायरे में रह के उनको काम करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकता, उनको इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। तो इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है और आप इस पर इंशाल्लाह जो है, मेरे नज़दीक ये है कि आप इस पर काम करें। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों का आइनी हदूद जो है उसका तयन किया गया है। हर इदारा जो है वो आइन के अंदर उसकी हदूद क़यूद जो है वो लिखी हुई हैं और किसी भी इदारे को अपनी आइनी हदूद क़यूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमेशा नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अब कौम जो है उसके अंदर एक शऊर है, ये शऊर की जो नई लहर है, अब लोगों को उनके आइनी जो हदूद हैं उसके अंदर रहना चाहिए और उससे बाहर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आइन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसको ओबे नहीं करेंगे तो वो तो एक जैसा पीस ऑफ डॉक्यूमेंट रह जाएगा। लिहाजा इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँ, मैं जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ कैमरे की आंख के सामने और उसके बाद का इमरान खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान सही मानों में एक कानून पसंद आदमी है। वो पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है, वो आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है। यहाँ तो किसी को आज इमरान खान की आप पॉलिटिकल एंट्री के पहले देख लें, या ना किसी को आइन का पता था, ना कानून का पता था, ना किसी को अपने राइट का पता था, ना ऑब्लिगेशन का पता था। ये तो इमरान खान का अल्लाह भला करे कि वो बेचारे गोलियाँ खाई हैं और अपनी जान तक को वो ऊपर खेल गया है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के लोग अपने हक़ को जाने तो सही। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान के लोग अपने हक़ को जान रहे हैं और आज लोगों की गुफ्तगू के अंदर आइन भी है, आइन शिकनी भी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी है और आइन की कदर भी है और आइन की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी लोग उठाए फिर रहे हैं। ये वो मौज़ा है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इमरान खान ने किया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ उस्मान बसरा साहब मौजूद थे और बड़ी आइनी और कानूनी डिस्कशन हुई है इनके साथ और बहुत मज़ा आया है। अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे और देखना यह है कि जब ये दोबारा पावर में आते हैं तो क्या जो बातें इन्होंने की हुई हैं और जो आम आवाम के बुनियादी मसाइल हैं उनको हल किया जाता है या नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका।